नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी खत्म करने का आदेश दे दिया है। नीतीश सरकार शराबबंदी खत्म कर सकती है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को हटना होगा। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून खत्म करें। बिहार में सिर्फ गरीबों और मजदूरों पर यह अन्याय नहीं चलेगा। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। एक जरूरी सूचना, 31 दिसंबर तक करवा ले ये काम, वरना हमेशा के लिए राशन कार्ड हो जाएगा बंद। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हर एक बहनों को 1-1 लाख रुपए देंगे। साथ ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव की इस बार सरकार बन सकती है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से बड़ी अपील की है कि आप चाहे किसी को भी वोट दे दें, लेकिन नीतीश कुमार जी को वोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार है पलटू राम। छठ पर्व के दौरान बिहार में होने वाली है भारी बारिश। मौसम विभाग ने कहा कि छाता लेकर जाएं छठ घाट। इन 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बिहार के 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन्हें अब 9वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक 12,000 रुपया प्रत्येक साल स्कॉलरशिप मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने वादों की बरसात कर दी है और यही सब वादे बिहार में भी की जाएगी। झारखंड चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने जारी कर दिया है घोषणा पत्र। इतने बड़े बड़े वादे कर दिए गए जो आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य में नहीं किया होगा। अब तक की बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। नहीं रहे स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, इनकी हो गई है देहांत। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लगातार शराबबंदी में ढील दी जा रही है, लेकिन शराबबंदी में ढील गरीबों के लिए या शराब पीने वालों के लिए नहीं, बल्कि शराब बेचने वालों के लिए दिया जा रहा है। देखिए, शराब बेचने वालों के संबंध में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट का कहना है कि कोई भी यदि बाइक पर शराब ले जाते हुए पकड़ा जाता हो तो उनके बाइक को जब्त नहीं किया जाए। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि हर कंडीशन में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, वर्तमान में यदि बाइक सवार किसी व्यक्ति के पास से शराब बरामद की जाती है तो बाइक को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यदि 2 लोग शराब ले जाते हुए पकड़े जाते हैं और उन 2 लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति से गाड़ी मांग कर लाए हुए हैं, यानी आगे या पीछे बैठे किसी भी व्यक्ति का वो गाड़ी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो 2 चक्का जो गाड़ी होगा उसे जब्त नहीं किया जा सकता है। तो इससे शराब तस्करों को एक बड़ा फायदा मिल गया है। अब शराब तस्कर जो भी शराब सप्लाई कर रहे हैं वे किसी दूसरे से गाड़ी मांग कर ला रहे हैं, और जो लोग पहली बार शराब के केस में पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना लेकर तो छोड़ ही दिया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब सेवन का निर्णायक प्रमाण नहीं है, यानी सरकार किसी से भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा सजा नहीं दे सकती है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को सजा देने से पहले उनके खून या पेशाब की जांच करके पता की जाए कि उन्होंने शराब पी है या नहीं। और सुनिए, यदि कोई बड़ी गाड़ी शराब ले जाते हुए पकड़ा जाता हो या शराब तस्करी करते हुए पकड़ा जाता हो तो उस गाड़ी का मात्र 10% राशि जमा करके वो गाड़ी मालिक या वो शराब तस्कर उस गाड़ी को आसानी से छुड़वा सकेंगे। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए जरूरी सूचना, नहीं तो आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। देखिए, इस बार सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए समय दिया है। यदि 31 दिसंबर 2024 तक ई-KYC पूरा नहीं करेंगे, यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे, तो आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अब रही बात कि KYC होगा कैसे, तो KYC करवाने के लिए आपको वसुधा केंद्र या फिर PDS की दुकान पर जाना होगा।
या आप चाहे तो खुद से ऑनलाइन माध्यम से भी ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इस योजना का लाभ आगे भी मिलता रहे तो ई-केवाईसी करवाना अति आवश्यक है। पहले अंतिम तिथि 30 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर गरीब का राशन कार्ड बच सके। बिहार में सिर्फ दिन में शराबबंदी है, रात में शराब बिकता है और ये कहना है जीतनराम मांझी का। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में एसपी, दरोगा, जज, कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर सभी लोग शराब पीने का काम करते हैं, रात में शराब पीते हैं। ये जीतनराम मांझी का कहना है कि बिहार में मंत्री, विधायक, नेता लोग तो इतने भ्रष्ट हैं कि वे लोग कभी भी शराब पी ले उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जीतनराम मांझी बोले कि शराबबंदी कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया है, सिर्फ गरीबों को इसके तहत जेल भेजा जाता है। देखिए, जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में जो पैसे वाले लोग हैं या बड़े लोग हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बड़े बड़े शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं। थाने में एसपी और दरोगा खुद शराब पीने का काम करते हैं। रात में जज, कलेक्टर भी शराब पीते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं करता है। लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले जो गरीब लोग हैं, जिन्हें खाना तक नहीं नसीब होता है, पेट की आग बुझाने के लिए यदि थोड़ा सा शराब पी भी लेते हैं या टेंशन कम करने के लिए यदि 2 बूंद शराब पी भी लेते हैं तो बिहार की पुलिस सिर्फ उन्हीं को जेल भेजती है और इसका खामियाजा मजदूर परिवारों को भी भुगतना पड़ता है। ये लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। घर का कमाऊ सदस्य को नीतीश सरकार जेल में डाल देती है, जिससे पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाता है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि आज बड़े बड़े कानून को हटा दिया गया है, तो इस शराबबंदी कानून को आखिर क्यों नहीं हटाया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनी तो हर एक बहनों को देंगे 1-1 लाख रुपए। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिस पर 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी बस कुछ ही महीनों में आने वाला है। इस बीच रामगढ़ पहुंचे तेजस्वी यादव ने रोड शो किया और इस दौरान तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हमें ताकत दीजिए, हमारी सरकार बनी तो रक्षाबंधन के मौके पर हर एक गरीब बहनों को 1-1 लाख रुपए का उपहार देंगे। साथ ही 200 यूनिट बिजली पूरे बिहार में फ्री कर देंगे। ये भाजपा सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है ना, हम किसानों का चाहे जितना भी कर्ज हो, करोड़ों रुपए में क्यों ना कर्ज हो, सारा का सारा माफ कर देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो कहते हैं उसे करते हैं। हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, सिर्फ 17 महीनों में ही 5 लाख नौकरियां दे दी। सोचिए, यदि 5 सालों तक हम सरकार में रहते तो बिहार की गरीबी ही दूर कर देते, बेरोजगारी ही समाप्त कर देते। बिहार के 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी या 8वीं पास विद्यार्थी जरा ध्यान दें। यदि आप चाहते हैं कि 8वीं के बाद 9वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक सरकार आपको 12,000 रुपया प्रत्येक साल देते रहे तो आपके लिए जरूरी सूचना है। दरअसल मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत यानी NMMSS छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी, चाहे सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हो या मदरसा में या फिर मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट स्कूल में, 8वीं के बाद यदि आप इस परीक्षा में पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाई करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया की छात्रवृत्ति की राशि बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसके लिए 5 नवंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 1 दिसंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया का लास्ट डेट है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट scert.bihar.gov.in पर जाना होगा। 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में 8वीं का ही सिलेबस पूछा जाएगा और 19 जनवरी को होगा इसके लिए परीक्षा। झारखंड चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने जारी कर दिया है घोषणा पत्र। यदि हेमंत सोरेन की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो झारखंड वालों को क्या क्या मिलेगा जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है कि झारखंड की महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 2500 रुपया करके मिलेगा, यानी 1 साल के 30,000 रुपये मिलेंगे। तो वहीं हर व्यक्ति 7 किलोग्राम राशन मिलेगा।
अभी 5 किलो मिलता है, जिसे बढ़ाकर 7 किलो कर दिया जाएगा। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में दिया जाएगा। आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। एसटी का 28%, एससी का 12% और ओबीसी का 27% किया जाएगा। झारखंड वासियों को 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपया प्रत्येक क्विंटल कर दिया जाएगा, यानी 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा धान। झारखंड के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। तो वहीं किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसानों का चाहे जितना भी कर्ज क्यों ना हो, सारा का सारा माफ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल तो सारे के सारे माफ कर ही दिए गए हैं। बाद में भी 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन ने कई बड़े वादे कर दिए हैं। मौसम विभाग ने छठ पर्व को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि छाता लेकर जाएं छठ घाट। बिहार के इन 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि छठ के बाद बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के 17 जिलों में संध्या अर्घ्य और सुबह के अर्घ्य के दौरान बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जिन 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं नवादा, किशनगंज, सिवान, मधेपुरा, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सुपौल, अररिया, मधुबनी, गोपालगंज, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी। साथ ही पटना में भी बादल छाए रहने को लेकर आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि वैसे तो 8 नवंबर से ही ठंड बढ़ने लगेगा और 15 नवंबर तक बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ जाएगी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। साथ ही कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इस बीच प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि आप चाहे किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिएगा। प्रशांत किशोर बोले कि 18 से 19 साल से जिस व्यक्ति ने यानी नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद किया है, उसे मतदान मत कीजिए। प्रशांत किशोर बोले कि नीतीश कुमार जी को वोट दीजिएगा तो आपका वोट बर्बाद ही जाना है, क्योंकि नीतीश कुमार ठहरे पलटू राम। कब कौन सी पार्टी के साथ जाकर सरकार बना ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि कोई चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए और नीतीश कुमार जी को वोट देते हैं तो ये एनडीए के साथ चले जाएंगे, और यदि कोई चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने और नीतीश कुमार जी को गलती से वोट दे देते हैं तो ये इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे। मतलब आपका वोट कहीं का भी नहीं रहेगा, ना इधर का ही ना उधर का ही। इसलिए सोच समझकर वोट दे। प्रशांत किशोर बोले चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिएगा। बिहार में जिस दिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसी दिन पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है। यानी झारखंड में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी करके वादों की बारिश कर दी है। और बिहार वालों के लिए खास बात यह है कि बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि यही सब योजनाएं बिहार में भी लागू की जाएगी। देखिए, अमित शाह जी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को हर एक महिलाओं के खाते में जिनकी उम्र 18 से लेकर 50 साल है, उनको 2100 रुपया हर महीने की 11 तारीख को मिलेगा। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। साथ ही मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड में 5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही पढ़ने वाले छात्र जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है तब तक उन्हें हर महीने 2000 रुपया दिया जाएगा। इसे युवा साथी भत्ता कहा जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 2000 रुपया प्रत्येक महीने मिलता रहेगा। झारखंड के हर गरीब को 5 साल के अंदर पक्का मकान दे देंगे। छात्राओं को फ्री में बीएड, इंजीनियरिंग और नर्सिंग जैसे कोर्स करवाएंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज हर साल मिलेगा। धान खरीद की एमएसपी 3100 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा, यानी 31 रुपया प्रति किलो के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा और ब्याज भी सरकार उठाएगी। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपया मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों एवं पशुपालकों को 25,000 रुपया करके सहायता राशि दी जाएगी। तो इस तरह से कई बड़े वादे कर दिए गए हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षकों का तबादला होगा, उनका ट्रांसफर होगा और इसके लिए 7 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे।
और शिक्षकों को अपने तबादले के लिए कम से कम 3 विकल्प का चयन करना होगा और शिक्षक चाहे तो अधिकतम 10 विकल्प का चयन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल 3 विकल्प यदि भरे जाते हैं तो यदि इसमें रिक्ति नहीं होती है तो सॉफ्टवेयर के अनुसार आपको निकटतम किसी भी जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है। और जो शिक्षक एक भी विकल्प नहीं देंगे तो ऐसा करने पर शिक्षकों का कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी स्कूल में ट्रांसफर किया जा सकता है। जो शिक्षक अपना ट्रांसफर करवाएंगे उनको दिसंबर में स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। दिल्ली एम्स से इस वक्त की बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। नहीं रहे स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। प्रसिद्ध लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती थी। सोमवार की शाम को उनकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया था। 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के नहाय खाए के दिन स्वर कोकिला जिंदगी की जंग हार गई। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा बिहार के सुपौल के राधोपुर प्रखंड की रहने वाली है। खबर के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव की बेटी के निधन से इलाके के लोग काफी सदमे में हैं। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही इनके निधन से पूरा देश रो पड़ा है। आप भी इनके आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।